Hey guys, welcome to the video series on risk management in trading. In this series, I will be covering money management and risk management in great depth. In this video, I will be covering important concept of R multiple in your own trading account. तो चलिए बताता हूँ कि R multiple क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपीज में और आपने उसका स्टॉप लॉस रखा 90 रुपीज, मतलब स्टॉप लॉस आपने 10 रुपीज का रखा था. ओके, और आपने उस पे एग्जिट किया 120 में, मतलब आपको प्रॉफिट मिला 20 रुपीज का. तो आर मल्टीपल होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय रिस्क, मतलब आपको 20 रुपीज मिला और डिवाइड करो उससे रिस्क से, इनिशियल रिस्क से जो आपने रखा था 10 रुपीज. तो यहाँ पे आपका आर मल्टीपल हुआ 2. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ गया होगा. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे. तो ये मेरा ट्रेड जर्नल है, एक्सेल शीट पे मैंने इसको बना के रखा है. इस पे मैंने देखो नेट प्रॉफिट का कॉलम रखा है, आर मल्टीपल का कॉलम रखा है, स्टॉप लॉस का कॉलम रखा है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है और ये रिस्क का कॉलम रखा है. तो ये आरती इंडस्ट्रीज में रिस्क 476 का है, मतलब कि एंट्री लेने के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि स्टॉप लॉस 997 का होगा. अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मुझे लॉस होगा 476 रुपीज का, और मुझे लॉस हुआ 484 का, मतलब मेरे रिस्क से थोड़ा ज्यादा हुआ, मतलब आर मल्टीपल हुआ -1.02. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जीएमएम का. जीएमएम का एंट्री के टाइम पर मेरा रिस्क था 486 रुपीज का. अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे 486 का लॉस होता, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का, मतलब ये 1216 रुपीज इज 2.5 टाइम्स द इनिशियल रिस्क, मतलब इसका आर मल्टीपल हुआ 2.5 टाइम्स. तो ये हमने आर मल्टीपल कैलकुलेट तो कर लिया, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे. और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ये आर मल्टीपल के कॉलम को चार्ट पे मैंने प्लॉट कर दिया है. तो ये देखिए, तो आइडिया ये है कि हमें जब भी लॉस होता है तो उसको हमें छोटा ही रखना है, कम से कम हमें लॉस लेना है, और जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमम राइड करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लॉस 1.3 पे मैंने काट दिए हैं, ज्यादा मैंने बड़े बड़े लॉस नहीं किए, लेकिन मैं प्रॉफिट राइड करने की ट्राई करता हूँ. ये 14.5 का आर मल्टीपल, इसका मतलब ये है कि ये एक ही ट्रेड में 14 छोटे छोटे लॉस को कवर कर दिया है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंटरमिटेंटली आपको ऐसे कुछ अच्छे ट्रेड्स अगर मिल जाते हैं तो आपके अकाउंट को वो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं. तो चलो चार्ट पे आपको बताता हूँ कि मैं आर मल्टीपल कैसे ड्रॉ करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ. तो ये देखो, ये एक स्टॉक है जिसपे मेरा एंट्री 963.55 का था और मेरा स्टॉप लॉस 865 का था, मतलब 98.55 रुपीज का इनिशियल स्टॉप लॉस था. अब ये स्टॉप लॉस को हम 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतना आर मल्टीपल मिल जाएगा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. और ये है मेरा एक्सेल शीट जिस पे मैं अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करता हूँ और आर मल्टीपल कैलकुलेट करता हूँ. तो ये बहुत इजी है, इसमें हमें सिर्फ एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस ही डालना है, स्टॉप लॉस यानी कि, और हमें ऑटोमेटिकली आर मल्टीपल्स कैलकुलेट करके देगा. और ये बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है, इसमें से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ही है. तो आप ये इनफैक्ट एक्सेल इज द बेस्ट टूल टू कैलकुलेट द पोजीशन साइज. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे. और ये स्लाइड है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक्यूरेसी का कोरिलेशन. नॉर्मली जो भी नए नए ट्रेडर रहते हैं वो एक्यूरेसी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, उनको 80% 90% की एक्यूरेसी चाहिए. तो ये टेबल में मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे
आपकी अगर एक्यूरेसी कम भी है 40% और 50% भी है, तो फिर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आपको देखो बताता हूँ कि समझो, देखो ये आप इधर आते हैं हम पहले कि रिस्क है 1 का और रिवॉर्ड है 3 का। मतलब अगर हम लोग 1 रुपए का रिस्क लेते हैं और 3 रुपए का अगर रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट लेते हैं, और तो हमारी एक्यूरेसी अगर 25% ही है, मतलब 100 में से अगर 25% ही हम सही है और बाकी 75% गलत है, फिर भी हमें लॉस नहीं होगा। और अगर हम अपना जो प्रॉफिट टेक है उसको 5 टाइम्स रखेंगे अपने रिस्क से, यानी कि हम 1 रुपए का लॉस करेंगे और 5 रुपए का अगर प्रॉफिट बनाते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी अगर 17% ही है तो फिर भी हमें कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। और इसका उल्टा भी है कि हम अगर छोटे छोटे प्रॉफिट करें और बड़ा बड़ा लॉस करें, यानी कि हम 1 रुपए का प्रॉफिट करें और 5 रुपए का अगर लॉस ले, अगर ये हमारी आदत बन गई है, तो अगर हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, अगर 83% भी हमारी एक्यूरेसी होगी, फिर भी हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये कुछ बहुत गंदी आदतें हैं ट्रेडिंग में, जिससे हम कभी अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एक तो आदत यह है कि हम प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, दूसरी आदत यह है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और तीसरी एक बहुत गंदी एक आदत है कि हम लॉस में एवरेज करते हैं। लॉस में एवरेज करना तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पाप है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है पोजीशन साइज लेने का, स्टॉप लॉस लेने का और टारगेट लेने का। समझो अगर आपके किसी दोस्त ने आपको 3 स्टॉक सजेस्ट किए है, तो आप रैंडमली कुछ भी पोजीशन साइज कौन से भी स्टॉक में डाल देंगे। आप किसी में 10,000 डालेंगे, किसी में 50,000 डाल देंगे, किसी में 1 लाख रुपए डालेंगे, और होता यह है कि जिसमें सबसे ज्यादा पोजीशन है उसमें ही लॉस होता है, और जिसमें कम पोजीशन साइज है उसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए पोजीशन साइज को कैलकुलेट करने का, स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करने का और हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। तो इससे हमारा अकाउंट बहुत स्मूथली ग्रो होगा और हमें ज्यादा बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स देखने नहीं मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और विजिट अवर वेबसाइट www.chartdiscovery.com। थैंक यू वेरी मच।